हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वारिस जमाल। तो आज हम क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, उसकी यूनिट 2 वेब एप्लीकेशन शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सेक्शन 1 कवर करेंगे, जिसका नाम है वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। तो सेक्शन 1 जानने से पहले हमें यह देखना है कि यूनिट जो है उसका जो नाम है वेब एप्लीकेशन, उसका मतलब क्या है। तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट एंड एप्लीकेशन का मतलब होता है कोई सॉफ्टवेयर। तो इंटरनेट पे हम एप्लीकेशंस कैसे यूज़ करते हैं या कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो ये आपकी इंडेक्स है इस यूनिट की, जिसका हम अभी फर्स्ट सेक्शन कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी। तो कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि हम कंप्यूटर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी नॉर्मल पर्सन हो या फिर कोई भी डिसेबल पर्सन हो। वो हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को या फिर माउस कीबोर्ड डिस्प्ले को कैसे एक्सेस कर सकता है या फिर उसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी यूज़र के अकॉर्डिंग अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली डिसेबिलिटी है वो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका मतलब है कि कोई पर्सन, उसको डिफ़िकल्टी आती है लर्निंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, या फिर वो अटेंटिव नहीं रह पाता किसी भी टॉपिक को लेके या फिर अपनी लर्निंग को लेके। तो वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, इस टाइप की डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डिसलेक्सिया, जिसके अंदर क्या होता है डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग वर्ड्स। तो सेकंड आता है हमारा ADHD। इसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जिसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो अटेंटिव नहीं रह पाता या फिर टेंशन नहीं दे पाता आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। देन सेकंड आती है हमारी विजुअल इम्पेयरमेंट्स। विजुअल का मतलब होता है कि जो देख नहीं पाते या फिर जो ब्लाइंड होते हैं या फिर जिनकी आई साइट वीक होती है। आजकल के ज़माने में काफ़ी लोगों की आई साइट वीक रहती है, मेरी भी आई साइट वीक है। कुछ लोग होते हैं कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कलर ब्लाइंडनेस है। तो ऐसे लोग हैं कभी मत बैठना गाड़ी में या फिर कार में, वो उनको ट्रैफिक लाइट्स नहीं दिखती हैं, सो आपका चलान भी कर सकता है इस चीज़ को लेके। सो नेक्स्ट डिसेबिलिटी देखते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसका मतलब होता है जो सुन नहीं पाते। देन नेक्स्ट बात है अब हम, वो होती है मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट, जिसके अंदर आती है पैरालिसिस, सेरिब्रल पैल्सी। जो क्या होता है पैरालिसिस, आई थिंक सबको पता होगा कि पैरालिसिस में क्या होता है कि बॉडी का मूवमेंट बिल्कुल रुक जाता है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन हमारा बॉडी का मूव करना रुक जाता है। और सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है कि हमारा कुछ जो बॉडी के पोस्चर्स होते हैं, बैलेंस करना, अपनी बॉडी को मैनेज करना, वो हम डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो अगर हमारी बॉडी ऐसी है या फिर हमारे हैंड शेक होने लगते हैं, तो अगर हमारे पे ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन में अपने कंप्यूटर को कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। सो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो मेन है इसके अंदर वो है कि कीबोर्ड, डिस्प्ले, माउस फंक्शन, ये सारी जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारी क्या होती हैं, एक्सेसिबिलिटी फंक्शंस होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, स्पेशली कोई डिसेबल पर्सन है उसके लिए। तो जो आपकी NCERT क्लास 10 की जो बुक है उसके अंदर मोस्टली आपको विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 के बेस पे सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 के बेस पे जो भी कंटेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और जो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा वो आपको विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि हम 2020 में हैं अभी। सो हमें मोस्टली एडवांस चीज़ आनी चाहिए। सो दीज आर द स्टेप्स जिनके थ्रू आप अपने, अगर आपके XP या 7 है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास विंडोज़ 8 और 10 है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि कंप्यूटर के अंदर एक ही चीज़ को ओपन करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो अगर जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर उसके अलावा भी आपको कोई और तरीका आता है तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको भी। तो मैं आपको यहाँ तरीके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम विंडोज़ 10 के अंदर कैसे हम इस सेक्शन के अंदर पहुँचेंगे, जिसके थ्रू हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस को एनेबल करेंगे, जिसके थ्रू कोई भी डिसेबल पर्सन है वो कैसे काम कर सकता है। सो मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक करा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे को सर्च करना है एक्सेसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग्स, व्यू करंट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, ईज ऑफ एक्सेस ऑडियो सेटिंग, ईज ऑफ एक्सेस कलर फिल्टर सेटिंग्स। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। तो जो मेन है हमारी वो यहाँ पर दो हैं, व्यू करंट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स एंड ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग्स। इन दोनों के अंदर ही हमें सारी की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, हमें इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ ईज ऑफ एक्सेस सेटिंग। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाके भी जा सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो विंडोज़ की फिर से प्रेस करते हैं,
तो कंट्रोल पैनल एंटर करते हैं। देन यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ईज ऑफ एक्सेस, देख रहे हैं यहाँ पे ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू आप जो डिसेबल पर्सन उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ईजी कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ विंडोज़ की प्रेस करके एक्सेसिबिलिटी करा, और ये जो मैं ऑप्शन ओपन करने वाला हूँ ये विंडोज़ 10 का फीचर है, तो मैं इसमें ही वर्क करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ वो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारी चीज़ें ऑप्शंस यहाँ पे हैं, विजन है, हियरिंग है, इंटरैक्शन है। इन तीनों कैटेगरीज के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी। सो इसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। सो पहली है हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंदर काफ़ी सारी कीज़ होती हैं हमारी, स्टिकी कीज़, फिल्टर कीज़ एंड टॉगल कीज़। देन उसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले टैब, या उसके अंदर हमें हाई कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है, हमें उसके कलर्स कैसे चेंज करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्प्ले टैब में सीखेंगे। देन हमारा आता है साउंड टैब, मीन्स अगर कोई की प्रेस हो रही है तो हमारे पास कोई साउंड आना चाहिए, अगर कोई की रिपीटेडली प्रेस हो रही है तो कोई अलग साउंड आना चाहिए, या फिर हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लिंक करनी चाहिए। तो ये हम सारी चीज़ें सीखेंगे साउंड टैब के अंदर। देन लास्ट हमारा आता है माउस टैब और कर्सर ऑप्शन, जिसके अंदर हम कर्सर का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, कर्सर की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास माउस नहीं है तो हम कीबोर्ड से माउस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस सेक्शन के अंदर सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड टैब, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम कैसे उसको इनेबल कर सकते हैं उन ऑप्शंस को। तो सबसे पहला है स्टिकी कीज। इट हेल्प्स कंप्यूटर यूजर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। मीन्स इस ये जो स्टिकी कीज होती हैं वो किन यूजर्स को हेल्प करती हैं, जो फिजिकल डिसेबल होते हैं। ये कीज होती हैं शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज़ की। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 में क्या स्टेप्स हैं और कैसे हम इनको फॉलो कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास कोई विंडोज़ 7 या विंडोज़ एक्सपी है तो हम इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ एक्सेसिबिलिटी। देन मुझे जाना है, देखिए नीचे कीबोर्ड में। सबसे पहले मेरे को कीबोर्ड सेक्शन ही देखना है। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड टैब है, तो मेरे को सबसे पहले कीबोर्ड टैब के अंदर क्या चेक देखना है, स्टिकी कीज़। तो मैं यहाँ पे गया, देन इंटरेक्शन के अंदर गए हम, कीबोर्ड पर क्लिक करा हमने। देन यहाँ पे देखिए आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ में अभी यहाँ पे इनेबल नहीं है, अभी डिसेबल है, तो यहाँ पे मैं इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे एंड मेरे टास्क बार में एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ये वाला। तो ये हमारा स्टिकी कीज़ का ऑप्शन है। जैसे ही मैं उनको अनेबल करूँगा तो यहाँ पे ये आइकन आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं स्टिकी कीज़ के लिए। तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। देन अगर हमें उस टेक्स्ट को, सारे के सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, तो हमारा अभी क्या करते हैं, हम नॉर्मली कंट्रोल+A करते हैं, जो कि हम दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करते हैं तब जाके वो सिलेक्ट हो पाता है। बट स्टिकी कीज़ से क्या होता है कि हमें एक बार में एक की प्रेस करनी होती है। सपोज नॉर्मल की के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कंट्रोल+A। तो मैं करके दिखाया था आपको कि कैसे होगा ये। सो सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज टैकेट क्लासेस, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ माय नेम इज वारिस जमाल। तो अगर मेरे को इसको नॉर्मली सेलेक्ट करना है सबको, तो मैं कैसे, तो शॉर्टकट की क्या होती है हमारी, कंट्रोल+A। तो अगर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल के साथ एंड कंट्रोल की प्रेस रहेगी, उसके साथ साथ मैं क्या प्रेस करूँगा, A। जो सारा का सारा टेक्स्ट है हमारा इस पेज पर वो सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं स्टिकी कीज़ को इनेबल करता हूँ तो मेरे को दूसरा तरीका यूज़ करना होगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे हम उसको। तो सबसे पहले मैं स्टिकी कीज़ को इनेबल कर लेता हूँ कि वो कैसे करेंगे। तो मैं मूव होता हूँ अपने एक्सेसिबिलिटी सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टिकी कीज़ को इनेबल करना है, तो मैं यहाँ पे इनको इनेबल कर लेता हूँ। तो अब स्टिकी कीज़ में हमें एक बार में एक की को प्रेस करना है। कौन सी कीज़ को, सपोज कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सारी की सारी की हमें एक बार में एक ही प्रेस करनी है, या जितने भी हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते थे वो अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़ का नहीं करना है, हमें इंडिविजुअल कीज़ को हमें प्रेस करना है। तो सपोज मेरे को एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना है, तो शॉर्टकट की होती है Alt+Tab, एक साथ हम दबाते हैं। लेकिन अगर मैंने स्टिकी कीज़ को इनेबल कर लिया है तो मैं पहले का प्रेस करूँगा ऑल्ट की, देन उसके बाद ऑल्ट की को रिलीज़ करके अब मैं प्रेस करूँगा टैब। तो यहाँ पे मेरा आ जाता है नोटपैड। तो अब मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ इस पूरे को। देन अब मुझे दोबारा से इस पूरे को सेलेक्ट करना है, तो मुझे क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद हमें कंट्रोल की को रिलीज कर देना है। देन अब मेरे को प्रेस करना है A। तो क्या हुआ,
इससे भी मेरा पूरा का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुका है। बट द डिफरेंस इज स्टिकी कीज एंड द नॉर्मल कीज के अंदर, स्टिकी कीज के अंदर हमें इंडिविजुअल कीज यूज करनी होती है, कॉम्बिनेशन यूज नहीं करने होते। और अगर स्टिकी कीज मेरी डिसेबल होती हैं तो मैं कॉम्बिनेशन को यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज कर लेता हूँ स्टिकी कीज को इनेबल करके, तो क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिकली स्टिकी कीज डिसेबल हो जाएंगी अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज करूंगा तो सपोज मैं यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ कंट्रोल ए करके, तो देखिए यहाँ पे इसका साउंड भी चेंज हो गया है और हमारी स्टिकी कीज अब क्या हो गई है, डिसेबल। अब मैं कोई भी की प्रेस करूंगा, सपोज ऑल्ट की करता हूँ, कंट्रोल की करता हूँ, टैप करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा हमारा स्टिकी कीज ऑप्शन का। तो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, वो है हमारा फिल्टर कीज। सो फिल्टर की का मतलब है, जैसे कि इसका नाम है फिल्टर, फिल्टर का मतलब है कि हम कोई भी रिपीटेड कोई भी चीज लिखेंगे या फिर कोई भी की को हम बार बार प्रेस करेंगे तो वो हमें लिखने से रोकेगा। तो हम इस फिल्टर की को इनेबल कैसे करेंगे, जैसे कि हम पहले गए थे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाएंगे, देन वहां पे हमें फिल्टर की ऑप्शन मिलेगा। तो मैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम फिल्टर कीज, तो देखिए यहाँ पे हमारा यूज फिल्टर कीज का ऑप्शन आ रहा है। देन मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्ट्रोक्स एंड चेंज कीबोर्ड रिपीट रेट्स। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हेल्प करते हैं फिजिकल डिसेबल पर्सन को इजीली कीबोर्ड को यूज करने में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूज होता है। तो मैं सीधा नोटपैड में जाता हूँ, तो देखिए आपको अगर सुनाई आ रहा हो कि यहाँ पे अगर मैं जैसे कोई की प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा साउंड हो रहा है। तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज मैं टाइप करता हूँ दिस इज वारिस जमाल एंड लास्ट में एल में दोबारा टाइप करता हूँ, तो देखिए टाइप नहीं होगा, मैं कितनी भी की प्रेस कर लूँ ये टाइप नहीं होगा जब तक मैं थोड़ा टाइम का होल्ड नहीं दे दूंगा तब तक। देखिए यहाँ पे अब टाइप हो चुका है, मैं फिर मैंने थोड़ा टाइम का होल्ड दे दिया है, देन मैं दोबारा टाइप करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं स्पेस दे के एंटर में या फिर साथ में भी लिख सकता हूँ, अगर मैं दोबारा लिखूंगा कोई भी कैरेक्टर बार बार तो वो नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ लिखा टी और मैं यहाँ बार बार टी प्रेस करूंगा तो ये नहीं टाइप होगा। अब मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ तो ये टाइप हो जाएगा कुछ सेकंड का। तो मैं कुछ सेकंड रुक गया हूँ और मैं फिर दोबारा टाइप कर रहा हूँ तो ये फिर टाइप होना शुरू हो गया है। तो ये काम होता है हमारा फिल्टर कीज का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रिपीटेड वर्ड्स को हम नहीं लिख पाएंगे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस भी हैं जिसके थ्रू अभी जो टाइमिंग आ रहा था कि भाई थोड़े टाइम होल्ड करने के बाद अगर हम कोई की प्रेस करेंगे तो वो टाइप हो जाएगी, तो वो टाइम हमारा आता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑन कर रखा है ये ऑप्शन, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको इनेबल करूंगा तो यहाँ पे टाइम बता रहा है कि चूज हाउ लॉन्ग योर पीसी वेट्स बिफोर एक्सेप्टिंग रिपीटेड की स्ट्रोक, कि वो पूछ रहा है कि कितने टाइम होल्ड करने के बाद अगर आप कोई की को प्रेस करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ मैंने जो टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। तो अगर मैं 0.5 सेकंड से पहले कोई भी की रिपीटेडली प्रेस करता रहूंगा तो वो टाइप नहीं होगी। अगर मैं 0.5 सेकंड के बाद कोई भी की प्रेस करूंगा तो वो टाइप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस टाइम को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा टाइम सुटेबल है। तो अभी यहाँ बाई डिफॉल्ट 0.5 सेकंड्स ही है तो मैं इसको यही रहने देता हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हम फिल्टर की इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी का तरीका जिसके थ्रू आप फिल्टर कीज को इनेबल कर सकते हैं एंड उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो नेक्स्ट की पे आते हैं, वो है हमारी टॉगल कीज। तो ये जो कीज है वो स्पेशली किन पर्सन्स के लिए बनाई गई हैं, वो है विजन इम्पेयरमेंट्स और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये बेसिकली हमारी टॉगल कीज बनाई गई हैं। और इसमें कौन कौन सी कीज आती हैं, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सारी की सारी कीज क्या होती हैं, हमारी टॉगल कीज होती हैं। तो टॉगल कीज की मदद से क्या होता है कि अगर मैं ये कीज को प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं उनको प्रेस कर रहा हूँ मीन्स ऑन कर रहा हूँ तो क्या होगा, हमारा हाई साउंड आएगा। अगर मैं उनको डिसेबल कर रहा हूँ तो हमारा लो साउंड आएगा। यहाँ पे विंडोज 7 और विंडोज एक्सपी के लिए ये स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप टॉगल कीज को इनेबल कर सकते हैं और उनको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल वे दिखाने वाला हूँ कि विंडोज 10 के अंदर हम या फिर विंडोज 8 है हमारी तो हम उसको कैसे इनेबल करेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। तो सेम वैसे ही हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे हमें टॉगल की ऑप्शन देखना है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है टॉगल की ऑप्शन। तो ये कह रहा है प्ले अ साउंड व्हेन एवर यू प्रेस कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ एंड मैं कोई भी की प्रेस करके दिखाता हूँ आपको। सपोज मैंने कैप्स लॉक प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे कोई ना कोई साउंड होगा। देखिए अगर मैं कोई नम लॉक प्रेस करता हूँ तो कुछ और साउंड होगा, और अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो कोई और साउंड होगा। देखिए तो मैं इसको आपको डेमो दे देता हूँ। सपोज मैं नोटपैड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे अभी आई थिंक स्मॉल लेटर में है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा कैप्स लॉक ऑफ है। तो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे मेरी हाई साउंड आएगी, आप सुन सकते हैं। अब मैं लिखता हूँ
दिस इज। तो यहाँ पे भी कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ या फिर डिसेबल करना चाहता हूँ तो हमारी लोअर साउंड आएगी जब मैं कैप्स लॉक बटन को प्रेस करूंगा। तो ऐसे हम टॉगल कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें इजीली पता चल पाए कि हम की को हमने इनेबल करा है या फिर डिसेबल करा है। तो ये जो कीबोर्ड की हमारी फंक्शनैलिटीज है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उनके लिए जो डिसेबल हैं या जो प्रॉब्लम फेस करते हैं कंप्यूटर या फिर कीबोर्ड को यूज़ करने के लिए। तो हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं जो क्या है हमारी साउंड टैब। तो साउंड टैब ये उनके लिए होती है जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या करता है, ये इट जनरेट विजुअल वार्निंग सच एज अ ब्लिंकिंग टाइटल बार और अ फ्लैशिंग बॉर्डर वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट्स अ साउंड। ये विजुअल वार्निंग जनरेट करता है जैसे कि हमारे टाइटल बार को ब्लिंक कर देना या फिर जो बॉर्डर्स हैं हमारे विंडोज़ के उसको फ्लैश कर देना, मीन्स हाईलाइट कर देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके थ्रू होती हैं, हमारी साउंड सेंट्री के थ्रू। तो यहाँ विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ 7 के स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं और इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो अगर हमें विंडोज़ 10 या विंडोज़ 8 में करना है तो वो हम कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये हियरिंग, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है हियरिंग के अंदर हमें जाना है ऑडियो के अंदर एंड यहाँ पे हमें जो आ रहा है शो ऑडियो अलर्ट विजुअली। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नो विजुअल अलर्ट मीन्स हमें कोई अलर्ट नहीं चाहिए, और अगर मैं कोई चाहिए तो वो किस टाइप का चाहिए, मीन्स फ्लैश द टाइटल बार ऑफ द एक्टिव विंडो, फ्लैश द एक्टिव विंडो, या फिर हमें पूरी स्क्रीन को फ्लैश करना है। तो मैं यहाँ पे एक दो ऑप्शंस आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे वो यूज़ होंगे। तो अभी मैं एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट कर लिया मैंने। देन अब हम नोट पैड में जाते हैं। तो सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज, तो यहाँ पे मैं कोई भी कैरेक्टर टाइप करने की कोशिश करता हूँ रिपीटेडली, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ ये प्रेस करा तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसके बाद मैं दोबारा कोई चीज़ प्रेस करूँगा तो मेरी स्क्रीन ब्लिंक होगी। तो अगर मैं सपोज यहाँ पे कोई और सा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ फ्लैश द एक्टिव विंडो ओनली, तो मैं फ्लैश द एक्टिव विंडो पे आता हूँ और फिर से मैं नोट पैड पर आता हूँ और मैं एंटर करके कोई और सी चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ ब्लैक स्क्रीन हुई थी हमारी विंडो की, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी करके दिखाता हूँ जिसमें लिखा है यहाँ पे आर। तो देखिए एकदम यहाँ पे ये चेंज हो गया, हमारा कलर चेंज हो रहा है हमारा। तो ये हमारा क्या काम है, हमारा साउंड सेंट्री का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टैब पे मूव करते हैं जो कि है हमारा डिस्प्ले टैब। उसके अंदर क्या होता है हमारा, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। जो सबसे मेन एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट, जो उनके लिए होता है जो विजन इम्पेयरमेंट होता है जिनको। और हम जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हम उसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी में अगर हमें इसे करना है तो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे स्टेप्स हमें गिवन है। तो मैं विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 में कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें कहाँ मूव करना है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस में। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए ऊपर है विज़न। विज़न के अंदर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेकंड लास्ट ऑप्शन है हाई कॉन्ट्रास्ट। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं ऊपर आ रहा है यूज़ हाई कॉन्ट्रास्ट। जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा सारी की सारी स्क्रीन मेरी एकदम जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सो देखिए इनेबल करने के बाद हमारा क्या हो गया है, सारी की सारी चीज़ें जस्ट इसके अपोजिट हो गई हैं, ब्लैक हो गई हैं, सारी कलर्स विजिबल, कोई भी चीज़ कलरफुल नहीं दिख रही है। तो ये हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन होता है जिसके थ्रू क्या होगा, हमारी स्क्रीन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, सारी की सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। माना कि मेरी आई साइड वीक है लेकिन इतनी वीक नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ। ओके, सो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर और भी सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम डिस्प्ले में जाके कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ, इवन मैं यहाँ पे इसका साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चेंज ब्राइटनेस करनी है तो यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। नाइट लाइट ऑन करनी है, नाइट लाइट ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है जो मैं इनकी मदद से कर सकता हूँ। देन इसके बाद आते हैं हम माउस टैब पे, कि हम माउस का जो कर्सर होता है या फिर हमें माउस की जो स्पीड होती है, या फिर हम माउस को, अगर हमारे पास माउस ही नहीं है तो अगर हमें कीबोर्ड के थ्रू अगर हमें माउस को यूज़ करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऑप्शन इसके अंदर देखेंगे। तो अगर हमें विंडोज़ 7 या विंडोज़ एक्सपी में अगर हमें इन चीज़ को इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो हम कैसे करेंगे, वो यहाँ पे गिवन है। और विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में हम कैसे करेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ऑप्शन है कर्सर एंड पॉइंटर साइज। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेक द कर्सर ईजियर टू सी व्हेन टाइपिंग। तो यहाँ पे अभी जो कर्सर है अभी इतना छोटा है ये, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ कहीं पर भी तो क्या होगा,
सपोज यहाँ पर अगर मैं इसको पहले डिक्रीज करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कर्सर अभी कैसा है। अब मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, देखिए कर्सर का साइज क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कर्सर अब जो आ रहा है वो इतना बड़ा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वारिस, तो देखिए यहाँ पे कर्सर का साइज इतना बड़ा आ रहा है। तो हमें अपने अकॉर्डिंग करना है काम कि हमें किस चीज़ में ईजी लग रहा है हमें। सो यहाँ पे हम इसका साइज और कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चेंज पॉइंटर साइज, अभी जो है मैंने नॉर्मल ले रखा है, तो अगर मैं सबसे हाईएस्ट लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका पॉइंटर का साइज चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसका पॉइंटर का साइज चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका साइज अब बड़ा हो गया है। और अगर मैं इसको ब्लैक करना है तो फिर यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, पॉइंटर का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए व्हाइट से यहाँ पे अब क्या हो गया, इसका कलर ब्लैक। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे माउस एंड कर्सर से रिलेटेड। अगर आपको और भी ऑप्शंस को चेंज करना है तो आप नीचे जाके इंटरेक्शन में जाएंगे एंड माउस में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जिसके थ्रू आप इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास माउस नहीं है या आपका माउस ख़राब हो गया है तो आप अपने कीबोर्ड को माउस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्रोल योर माउस विद अ कीपैड। तो जैसे इसको आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो आपकी जो नम पैड है आपके कीबोर्ड के अंदर वो एज अ माउस यूज़ करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि पॉइंटर की स्पीड कितनी रखनी है, पॉइंटर का एक्सेलरेशन कितना रखना है, वो मैं सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कि 4 अपने नम पैड से, तो देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। अगर मैं अपने कीबोर्ड की 6 की प्रेस करता हूँ तो वो राइट में मूव करना शुरू हो जाएगा। अगर से ही मैं 8 प्रेस करता हूँ तो मेरा पॉइंटर ऊपर जाएगा, और अगर मैं ऐसे ही 2 प्रेस करता हूँ तो मेरा पॉइंटर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसके थ्रू हम अपने कीबोर्ड को भी माउस की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई माउस नहीं है तो। सो दीज आर द वेरी यूजफुल फीचर ऑफ अवर विंडोज़। सो जितनी अगर आपके पास एडवांस विंडो है उतने ही ज़्यादा आपको फीचर्स मिलेंगे। देन लास्ट में आता है हमारा जनरल टैब, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ एक्सपी के अकॉर्डिंग है यहाँ पे कि जनरल टैब के अंदर जाके आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा जो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 8 के अकॉर्डिंग जो भी हमारी चीज़ें हैं, जो भी हमारी जनरल टैब है वो है हमारा एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। तो जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे जनरल सेक्शन के अंदर आते हैं। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस सेक्शन 1। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो। आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिए ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।